बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राशिद भाई फूड व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज राशिद भाई लाए हैं बीफ कढ़ाई। ईद गुजर चुकी है तो आप लोगों ने हमने भी बीफ बहुत सारा जमा कर लिया है। तो आप मज़े की रेसिपीज़ जो है ना राशिद भाई ला रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप बीफ बनाएंगे तो मज़े करेंगे। तो आज पहले मैंने यहाँ बीफ लिया है, तकरीबन 2 kg है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने कुकर पर इसमें ऑलरेडी पानी डाल लिया है, तकरीबन 2 लीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बीफ को जो है ना हमने कुक करना है, बॉईल करना है, इसको गालना है इसको, क्योंकि बीफ अगर आप नॉर्मल ऐसे चूल्हे पर रखेंगे तो 2-3 घंटे ज़ाया हो जाते। तो वो भी तरीका आप कर सकते हैं, लेकिन राशिद भाई आप लोगों को हमेशा तेज़ क्विक बताता है कि जो जल्दी से हो जाए। तो इसके अंदर हम डालेंगे जी 1 टेबलस्पून सोल्ट, और कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। तो इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट लगाएंगे, और जब तक ये कुक हो जाता है तो दोबारा आते हैं, तो फिर दिखाएंगे कुकिंग का तरीका, कढ़ाई बनाने का तरीका। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये विलेज में राशिद भाई बना रहे हैं, और देख सकते हैं पीछे हमारा इलाका बहुत ही खूबसूरत और मज़े का है। तो इंशाल्लाह जल्दी से बना लेते हैं जी। गोश्त हमारा कुक हो गया है तो इसको उतार लेते हैं, ठीक है जी। तकरीबन आधा घंटा लगा है। तो जखनी से अलग कर लेंगे बोटियाँ, ठीक है जी। सारी निकाल कर आधी सेपरेट कर लें, क्योंकि जखनी भी हमने जो है ना यूज़ करनी है, थोड़ी बहुत ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि जो कढ़ी बनती है ना कढ़ाई, उसमें ज़्यादा जखनी नहीं जाती, थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है। तो सारी निकाल लेते हैं। तो अंधेरा भी हो गया, सूरज ढल गया है। तो अभी देखें जी सारा निकाल लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। तो सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ठीक है जी। ऑयल मैंने लिया है यहाँ 2 कप, 2 कप डालेंगे। ऑयल ज़्यादा ही जाता है तकरीबन, क्योंकि कढ़ाई बनाएंगे आप लोग तो ऑयल तो डालना पड़ेगा, बाद में बेशक निकाल लें, ठीक है जी। तो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो साथ में हम जो है जी टमाटर भी काट लेते हैं, ठीक है जी। टमाटर जाएंगे तकरीबन 2 किलो में 8 अदद टमाटर जाएंगे। इनको काट लेते हैं सारे। अंधेरा भी पड़ रहा है, तकरीबन मगरिब के बाद जल्दी अंधेरा हो जाता है जी। टमाटर मैंने काट लिए, ठीक है। और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो सबसे पहले डालेंगे हम गार्लिक और जिंजर, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है, ठीक है जी। 3 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर सबसे पहले डालना है। तकरीबन 15 सेकंड इसको जो है ना पकाना है, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है। तो फिर डालेंगे अब इसमें बीफ। मटन पका कर आप ज़ुबान पर दीजिए, मटन ही है। बिस्मिल्लाह। तो सारा गोश्त डाल लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह। बहुत ही आसान तरकीब है, कोई मुश्किल नहीं है, घर में बनाएं। ईद के दिनों में गोश्त काफ़ी जमा होता है, तो थोड़ा सा जो है ना फ्राई करना है, तकरीबन 1-2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। बीफ हमारा फ्राइड हो गया है तकरीबन 2 मिनट। तो अब इसमें पहले सबसे जो है ना 3 से 4 अदद तेज़ पत्ता, ठीक है। तेज़ पत्ता एंड पर आप निकाल देना है आप लोगों ने, ठीक है। इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है, सालन में आ जाए तो मज़ा हो जाता है। तो इसके अलावा इसमें डालेंगे सबसे पहले, यहाँ मैंने लिए 2 टेबलस्पून मिक्स चिली पाउडर, ठीक है। कोई भी अच्छा सा बसार ले लें, ठीक है। चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। सारे मसाले इकट्ठे ही डाल लें, ठीक है जी। और ज़ीरा पाउडर ये 1/2 टेबलस्पून है। और
हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आप टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इसके साथ कलर मज़े का आता है, बहुत ही मज़े का आता है, ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ठीक है जी। मैं अक्सर मसालों में जो है ये अपनी जो भी कढ़ाई बनाता हूँ इसमें डालता हूँ। और हल्दी का भी मेन रोल होता है, हल्दी से टेस्ट, मज़े की खुशबू, ओहो ऑलरेडी मज़े की खुशबू आ रही है। राशिद भाई की कढ़ाइयाँ मज़े की होती हैं। अच्छा जी, अब मसाले में जो है ना गोश्त को तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से बुनाई करनी है। अच्छी तरह से बुनाई करें कि मसाले बोटियों में जज़ब हो जाएं और टेस्ट निकले वाह वाह। तो थोड़ी देर में वापस आते हैं। अच्छा जी, 5 से 7 मिनट हो गए, अच्छी तरह से मैंने गोश्त को भून लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, ठीक है जी। टमाटर 7 से 8 पीस, ठीक है। अब इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने करना है अच्छी तरह से कि टमाटर गल जाए बिल्कुल, और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए, ठीक है जी। अच्छी तरह से भूनना है, टमाटर बिल्कुल गल जाए। अगर लीड हो आपके पास तो लीड भी कवर दे दें। मीडियम स्लो फ्लेम पर रखना है 10 मिनट तक कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको कुक कर लेते हैं टमाटर को भी। जब तक टमाटर गल जाते हैं तो दोबारा आते हैं तो फिर दिखाएंगे। जी, टमाटर भी हो गए हैं मिक्स अच्छी तरह से, ऑयल भी ऊपर आ गया। तो अब इसमें फाइनल जो हम डालेंगे वो है दही, ठीक है जी। दही मैंने ली है 500 ग्राम, ठीक है। ये 2 किलो में डाल रहा हूँ। जो बीफ हम कुक कर रहे हैं ये 2 किलो गोश्त है, तो इसमें हम डाल रहे हैं जी आधा किलो दही। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो फिर 250 ग्राम, 200-250 ग्राम, और बाकी जो मसाले हैं वो भी हाफ़ कर लेने आप लोगों ने, ठीक है। दही को अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है जी। दही से कढ़ाई का टेस्ट जो है ना मज़े का हो जाता है, ठीक है जी। तो इसको भी अभी भूनना है हमने 10 मिनट और, तो फिर ये तकरीबन इसमें थोड़ा ही टाइम रह जाएगा। मज़ीद हम इसकी बुनाई कर लेते हैं 8 से 10 मिनट। तो फिर दोबारा राशिद भाई आते हैं क्योंकि अंधेरा भी पड़ चुका है। माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही मज़े की ग्रेवी, और कढ़ाई की देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, बहुत ही ड्राई नहीं होनी चाहिए हमारी जो कढ़ाई है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो जखनी भी साथ है, थोड़ी सी जखनी भी ऐड कर लें, ठीक है। मैंने जखनी नहीं ऐड की है, थोड़ी की है, 1-2 चमचे साथ में। अगर ज़रूरत नीचे लगे तो ज़रूरत पड़े, तो वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो माशाल्लाह रेडी है हमारी कढ़ाई। तो इसमें थोड़ी सी अब मिर्चें मैंने काटी हुई हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं 6 से 7, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें जी, ठीक है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू है। तो इसको अब प्लेटिंग कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है जी, बहुत ही मज़े की। और कलर देखे जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जो मैं कश्मीरी लाल मिर्च करता हूँ उससे कलर बहुत मज़े का आता है। तो ये ऑप्शन होता है, अगर आपके पास नहीं है तो नो इस्तेमाल करें, लेकिन ये कलरिंग के लिए बहुत मज़े की है। रेस्टोरेंट में इतना तो इस्तेमाल नहीं करते, तो राशिद भाई ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को राशिद भाई की बीफ कढ़ाई पसंद आई होगी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए, अच्छी रेसिपी के लिए राशिद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।